हेलो एवरीवन। तो आज एक और नई वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। आज कनाडा डे है जब हम शूट कर रहे हैं और कल आपके सामने वीडियो आएगी। कुछ लोग अभी ऐड ऑन भी हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने सब्सक्राइब किया और आपको अपना इंट्रोडक्शन हमें लगता है हमें देना चाहिए। तो मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ मेरी वाइफ है। हाय, मैं हूँ भावना। और इससे पहले अगर आपको ध्यान होगा, जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, हमने Q&A की वीडियो बनाई थी। कुछ क्वेश्चंस हमने निकाले थे, ज़रूरी चीज़ें निकाली थी और उसके अकॉर्डिंग हमने उसके आंसर्स दिए थे। तो वो Q&A वीडियो आज भी है। मैं आपको उसका लिंक भी दूंगा, इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वो देख पाए। वीडियो को 1 साल हो चुका है, तो हमें लगा कि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के, वो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए क्वेरीज आ रही हैं और काफ़ी सारे जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो उनके भी क्वेश्चंस हैं, उनके ही आंसर्स लेके आज की वीडियो में आए हैं। हम लोगों के यहाँ पे आए हुए 1.5-2 साल हो चुका है और हमारा एक पाथवे था एंटर करने का कि हमने स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू एंटर किया, जिसमें भावना ने क्रैंडल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी। कि हम पिछले 10 सालों से कुछ ट्राई कर रहे थे। जैसे आज हमें कई लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, आते हैं जवाब, कि वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और हम एज बढ़ते बढ़ते आप जानते हैं कि पॉइंट्स कम हो जाते हैं पीआर में। तो वैसा ही हमारे साथ हो रहा था कि पॉइंट्स नीचे जाए जा रहे थे और पीआर वैसी की वैसी पड़ी थी। जब आपका पॉइंट्स नहीं बनते तो फिर आपको कोई ना कोई स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो स्टेप फिर भावना ने लिया। यही था कि हम लोगों ने मिल के स्टेप लिया। हमारे 2 बच्चे भी हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने स्टेप ये लिया कि भावना को स्टडीज़ कराएंगे। तो हमने प्लान अप कुछ ऐसा किया था कि अगर हमें बाद में 1 साल का वर्क परमिट भी मिलता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे। और वो ही आज हो रहा है, हमें 1 साल का ही वर्क परमिट मिला है। बट अगर अभी कोई पूछता है तो भावना क्या रिकमेंड करती है? मैं अभी ये रिकमेंड करूँगी कि आप खुद डिसाइड करें। अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं 1 साल के कोर्स के साथ, आप फेडरल के लिए पीआर डालना चाहते हैं या न्यू ब्रंसविक के लिए, ये मैटर करता है। जिन्होंने फेडरल के लिए स्पेसिफिकली पीआर डालनी है, न्यू ब्रंसविक के लिए नहीं डालनी, उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट 2 इयर्स का कोर्स आप ज़रूर करिए। अगर आप क्रैंडल से कर रहे हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया 2 कोर्स हैं, एक 1 ईयर का और एक 2 ईयर का। मैंने 1 ईयर का प्रोग्राम किया था और ये एक्चुअली लक की बात है क्योंकि मैंने कंप्लीट किया दिसंबर में और मेरे बैच में हम सिर्फ 7 इंटरनेशनल्स थे, जिसमें मैं अकेली एक इंडियन थी और 6 जो थे वो यहाँ के नॉट यहाँ के नेशनल्स थे, वो नाइजीरियंस थे और बाकी मेरे साथ यहाँ पे सारे यहाँ के नेशनल्स थे। तो एक्चुअली जनवरी इनटेक होता ही नहीं था, हमारे को एकोमोडेट किया गया था 7 इंटरनेशनल्स को। तो जो जिन्होंने मेन टेक वाला कोर्स ख़त्म करा अप्रैल दिस ईयर, उनको भी 3 साल का वर्क परमिट मिल रहा है। उनमें से किसी 1 या 2 को 1 साल का मिला है और वो रिकंसिडरेशन डाल भी रहे हैं। और बेसिकली क्या है, क्योंकि आपके बैच में सेम बैच में किसी को 3 का किसी को 1 का मिल रहा है, तो वो रिकंसिडरेशन की सुनवाई होती भी है। ऑल्दो मैंने अपनी फ़ाइल पे भी रिकंसिडरेशन डाली थी 1 ईयर की, लेकिन उस पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स बैक नहीं है। बट आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि मुझे यही पाथवे यूज़ करना है। मुझे 1 साल का ही अगर वर्क परमिट आता है तो आई एम गुड टू गो विद माई पीआर ऑप्शन। और ये फ़ायदा उनके लिए होता है जिनका पीछे से कोई वर्क एक्सपीरियंस होता है या फिर जिनकी एज हमारे एज में होती है, 30+ होती है, तो उनके लिए ठीक है। जिनकी एज कम है, जो 22, 23, 24 में आ रहे हैं, तो उनके पॉइंट्स 1 साल में बड़े मुश्किल बनेंगे। तो 2 साल का ही अपना कोर्स करो ताकि आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिले। तो अगली क्वेरी जो हमें आई थी, वो किसी ने पूछा था कि यहाँ का वेदर कैसा है। आपके सामने लाइव वीडियो करनी है, उसमें भी कुछ ऐसे ही करूँगा। जब आपके कमेंट्स आ रहे होंगे तो मैं पढ़ के भावना को बताऊँगा, या जो चीज़ मुझे आइडिया होगा मैं साथ में जवाब आपको दूंगा। तो यही होगा कि शेयर करेंगे। तो अभी यही है कि हम भावना से कंफर्म करते हैं कि यहाँ का वेदर कैसा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल ईयर, जनवरी से स्टार्ट करती हूँ। जनवरी में मैंने लैंड किया था और जनवरी में एक्सट्रीम ठंड होती है। वेदर जो होता है -15 भी जाता है, -20 भी जाता है, तो एक्सट्रीम ठंड भी होती है। और जैसे जैसे मंथ्स पड़ते हैं, फरवरी में भी ठंड होती है, मार्च में भी स्नो पड़ रही होती है, अप्रैल में आके स्नो कम हो जाती है, लेकिन विंटर्स रहती ही है। और जब जून टच करता है या फिर मई एंड टच करती है तो हल्का फुल्का जो मौसम है वो चेंज होने लग जाता है। और अभी कैसा है ये बताओ? अभी आप ये बोल सकते हैं कि समर्स हैं, लेकिन क्या होता है समर्स में भी दिन का टेम्परेचर जो है कई बारी 27, 28 टच कर जाता है, लेकिन जो शाम का टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है, वापस वही 15, 16, 17 आ जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, गर्मी लगती है, एक्सट्रीम में लगती है। दिन के टाइम पे यहाँ पर वार्निंग ही होती है एक तरीके की, क्योंकि यूवी रेज बहुत हाई है यहाँ पर, सन बहुत शार्प रहता है और उसकी वजह से आपको सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करने होते हैं। इसके बाद आपका जब समर्स ख़त्म होती है, ऑलमोस्ट अगस्त एंड तक आपकी समर्स रहती हैं और प्लेजेंट मौसम हो जाता है अगस्त में जाके वापस से। तो कहने को जून और जुलाई का महीना जो है प्रॉपर समर्स आप कह सकते हो, लेकिन इस बार तो जून में एक्सट्रीम बारिशें हुई हैं और अभी भी बारिशें चल रही हैं। तो ये नहीं पता कि वेदर
अनसर्टेन है कनाडा में। तो उसके अलावा ऑटम में जाते हुए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 मंथ्स जो होते हैं या आपके फॉल के मंथ्स होते हैं जब पूरा कनाडा के कलर्स चेंज हो रहे होते हैं। आपने काफ़ी वीडियोस में और हमने देखा लास्ट होगा। जब वीडियो एक बनाई थी तब फॉल के कलर्स आपको दिखाए थे, शायद मैंने, आपने शायद देखे भी होंगे। ठंड भी अच्छी है, समर्स भी अच्छी है, तो आपको सारे मौसम देखने को मिलेंगे। मतलब अपना इंडिया, पाकिस्तान, अपना एशिया जैसा वेदर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। बट फ़र्क यही है कि कभी कभी ठंड ज़्यादा हो जाती है, वो वाला सिस्टम नहीं है कि भाई बिल्कुल बेरेबल नहीं होती, बेर हो जाता है। किसी साल कुछ ज़्यादा है, किसी साल कुछ ज़्यादा है। इस साल स्नो कम पड़ी थी तो बारिशें ज़्यादा हो रही है। लास्ट ईयर स्नो ज़्यादा थी, बारिशें कम हुई थी, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। तो ये तो नेचर पे ही डिपेंड करता है कि कैसा वेदर किस साल रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं, जॉब्स का, क्योंकि सबको एक यही रहता है कि भाई ऐसी प्रोविंस में जा रहे हैं, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी फ़िलहाल तो पूरे कनाडा में ही जॉब का आपको मैं बोलूँ तो इट्स अनसर्टेन। ब्रैम्पटन, ओंटारियो, टोरंटो, लोग बोलते हैं हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन अभी न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी नहीं मिल रही, स्टूडेंट्स को जॉब्स भी नहीं मिल रही, और अगर सर्वाइवल जॉब्स भी नहीं मिल रही तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँगी मंगटन की, तो पिछले कई सेमेस्टर्स में जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं या उनके स्पाउस वर्क परमिट में आ रहे हैं तो वो सब जॉब कर रहे हैं, उन सबको जॉब मिल रही है। ये नहीं बोलूँगी कि आपको आती अपनी प्रोफेशनल जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। और वो उसके लिए मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई थी, सीधी वीडियो इसने यही बताई थी जॉब, उसके अंदर कि आप आओ और किसी भी जॉब में एनरोल कर जाओ, चाहे वो कोई भी जॉब हो। इससे क्या होगा, आपको एक वर्क एक्सपीरियंस कैनेडियन ऐड ऑन हो जाएगा, फिर आप उसके बाद अपनी फील्ड में मूव हो जाओ। तो बहुत ईजी प्रोसेस है जो इन्होंने लास्ट वीडियो में एक बार ही आपको बताया था। बस वही करना है, कोई भी जॉब पकड़ लो, 2, 4, 6 महीने काम करो और चेंज कर दो और अपनी फील्ड में आ जाओ। ये सिंपल है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो मुझे लगता है कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने दिए भी हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हमने एक वीडियो बनाई थी मिस्टेक्स वी डू इन कनाडा। तो वो मिस्टेक्स वाले के 2 पार्ट्स हैं वीडियोस के, वो दोनों पार्ट्स अगर आप देख लो तो उसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो मैं एक बार रिकमेंड करूँगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। तो अगला किसी ने क्वेश्चन पूछा, कोई हमारी एज से कुछ ज़्यादा ही थे, एज के मतलब अराउंड 40 की एज के थे। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई एक ही ऑप्शन है अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स आने का, तो क्या उनको एडमिशन मिल जाएगा कि नहीं। तो ऑप्शन ये है कि एडमिशन मिल जाता है। हमारे सामने ही भावना की यूनिवर्सिटी में एक कोई है, उनका 40-45 प्लस की एज है, उनको एडमिशन मिल गया। अब आगे भावना बताएंगी, उनके बारे में हम शेयर नहीं करेंगे। पॉइंट ये है कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं और आपको क्या देख के एडमिशन लेना है, पहले तो वो भावना शेयर तो करें। यहाँ पर 2 केस हैं। एक तो 40 इयर्स की लेडी थी जो मेरे साथ खुद ही स्टडी कर रही थी। तो आपको पॉइंट्स देखने होते हैं, एक एज के बाद आप जानते हो एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स जो है वो नीचे जाने लग जाते हैं। और अगर आप न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री पाथवे के थ्रू भी जाओगे तो बेसिक क्राइटेरिया इज़ टू हैव एन एक्सप्रेस एंट्री, जो आपने सुना भी होगा 67 पॉइंट्स आपके मिनिमम होने चाहिए। तो अगर आप 45 इयर्स की एज को क्रॉस कर जाते हो उसके बाद यू आर इनएलिजिबल टू फाइल एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री की आप फाइल लगा ही नहीं सकते, आपके पास चाहे आइल्स CLB 9 ही क्यों ना हो। रिसेंटली मेरे को एक केस भी मिला जिसमें उस बंदे के CLB जो था वो 9 था और एज जो थी वो 45 प्लस थी, तो वो एक्सप्रेस एंट्री एलिजिबल नहीं थे। उन्होंने यहाँ पे डिग्री भी कर ली, सब कुछ कर लिया, बट ये सारी सिचुएशन की रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी कि आप किस एज में लाए करते हो, एक्सप्रेस एंट्री फाइल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द PR ऑप्शन, तो आपको पॉइंट्स तो बनाने पड़ेंगे ना। आपको देखना पड़ेगा कितना एक्सपीरियंस आप गैदर कर लोगे यहाँ पर आने के बाद, 2 साल 3 साल, क्या वो एक्सपीरियंस गैदर करने के बाद आपके इनफ पॉइंट्स बन जाते हैं। बेसिक क्राइटेरिया इज़ टू हैव 67 पॉइंट्स। ठीक है, PNP आपको पॉइंट्स दे देती है, वो 600 प्लस हो जाते हैं आपकी एक्सप्रेस एंट्री फाइल में, लेकिन उसको लेने के लिए भी आपके पास तो मिनिमम 67 पॉइंट्स होने चाहिए ना। और अब हम अंदर आके बैठ गए क्योंकि बाहर बहुत मच्छर थे, काट काट के हमारे हाथ लाल हो गए हैं। और अब हम वीडियो को ना एक उस एंड पे लेके जा रहे हैं जहाँ जो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, मैं कहूँगा सब्सक्राइबर, हमारे फ्रेंड एंड फैमिली है जो हमारे साथ कनेक्ट हो रही है। और यहाँ पर कुछ लोग आते भी हैं लोकल, जो आप जानते हैं कि उन जगहों से मूव होते हैं जहाँ पर उनको PR नहीं मिल रही। स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो मुझे ओंटारियो से बहुत वहाँ से क्वेरीज बहुत आती है। हाँ। और जो लोग न्यू ब्रंसविक में लैंड करते हैं उनकी PR यहाँ पे हो जाती है, बहुत आसानी से हो जाती है। ऑलरेडी PR पाथवेज हैं। AIPP भी यहाँ पे यूज होता है, जिसका नाम अब चेंज होके AIP हो गया है, और आगे उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। मेरे खुद के काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो AIP में PR ले भी चुके हैं और लगा भी रहे हैं। उसके अलावा वो PR है जो मैंने लगाई है, NB न्यू ब्रंसविक PR पाथवे, जिसके लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स या फिर आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर हैं तो वो एलिजिबल होते हैं। इन ऑक्यूपेशन डिमांड की PR भी है जो अलग से NB की PNP है।
उसके अलावा जब आप किसी स्टेट से मूव होते हो या अगर आप रिसेंटली अभी सिर्फ देख ही रहे हो कि आपने कहाँ एडमिशन लेना है, तो डोंट गो फॉर एनी बिग सिटी, बिग प्रोविंस। न्यू ब्रंसविक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और शायद आने वाले टाइम में बंद भी हो जाए। पॉइंट ये है कि कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अभी उन लोगों ने एडमिशन लिया है टोरंटो में, तो क्वेश्चन ये था कि एडमिशन हमने ले लिया, कि हमें बाद में पीआर के लिए इस एरिया में मूव होना पड़ेगा? आप पहले ही मूव हो जाओ तो बेटर है, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर लोग क्या करते हैं, 2-2 साल की आप स्टडी करके आ रहे हो ओंटारियो में, ब्रैम्पटन में, या फिर अगर वैंकूवर साइड से भी लोग काफी सारे मूव हो रहे हैं। इजी नहीं होता आपको मूव होना। एक तो पहली बात, आप एक एक्सपेंसिव सिटी में जा रहे हो। मुझे इतना पता है जो ये बता रहे हैं कि प्रैक्टिकली अगर आप किसी पराई कंट्री में जाते हो तो आप इंडिया से या अपनी कंट्री से कोई माइंड सेटअप लेके उस एरिया में पहुंच रहे हो, फिर 1 साल बाद दोबारा उसको छोड़ के किसी और नई जगह जा रहे हो और आपके पास गाड़ी है नहीं है, आप ट्रैवल करोगे, दोबारा से सेम फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा, आप कई लोग क्या कर रहे हैं, मेरा अगला क्वेश्चन इससे कनेक्टेड ही है। पीआर यहाँ मिल गई एग्जाम्पल, और आपके सामने मैकडोनल्ड में कई लोगों ने किया भी। पीआर लेने के बाद अगले दिन ही जॉब छोड़ के बिना एम्प्लॉयर को बताए, और पीआर भी लिए न्यू ब्रंसविक की, और छोड़ के चले जाए, क्या फायदा और क्या नुकसान है? उसके नुकसान पहले तो जितने लोग आने वाले हैं उनके लिए भी होता है, एम्प्लॉयर का, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान होता है एम्प्लॉयर का। वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको पीआर दे रहा है। स्पेसिफिकली एआईपी में ऐसा होता है कि आप एम्प्लॉयर बेस्ड पीआर होती है। तो जैसे आपकी पीआर आई, भाई हम तो चल लिए, हमें कनाडा के इस हिस्से में जाना है, उस हिस्से में जाना है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अब आने वाले टाइम में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयर वो अगली जनरेशन जो आ रही है ना, उनको ट्रस्ट नहीं करेगा। इंडियन कम्युनिटी की एक वो बदनाम टाइप का बोल देते हैं फिर वो, कि भाई इंडियंस जो है ट्रस्टवर्थी नहीं होते। यहाँ पे और भी कम्युनिटीज के लोग आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली ट्रस्टवर्थी, बट अपने इंडियंस को एक होता है कि भाई हमने बड़ी जगह जाना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से पीआर लेके 1-1 साल पहले मूव हो गए थे, वापस चले गए थे, एंड बैक टू पवेलियन वो वापस न्यू ब्रंसविक आ रहे हैं। भाई खर्चे नहीं निकलते, और ये मत सोचो कि ये तो अलग हो गया ना कि खर्चे नहीं निकल रहे। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, एक बार पीआर आपकी कितनी 5 साल की आती है? हाँ, आपकी 5 साल की पीआर आती है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। 5 साल के बाद अगर आपको रिन्यू करनी होती है तो क्या गवर्नमेंट आपको कोई क्वेश्चन कर सकती है कि आप न्यू ब्रंसविक में आए थे और आप वहाँ पे मूव हो गए हो? पीआर के टाइम पे आपको क्वेश्चंस नहीं होते, पीआर टू पीआर अप्रूव हो सकती है। हाँ, सिटीजन के टाइम पे अब बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई आपने पीआर तो ली अटलांटिक प्रोविंस में, या फिर अगर आप पीएनपी डाल रहे हो, अगर आपने न्यू ब्रंसविक पीआर डाली, गवर्नमेंट आपके ऊपर रेगुलेशंस नहीं लगा रही, लेकिन आपको देखना है कि आप इसको मैनिपुलेट क्यों कर रहे हो। भाई यहाँ पे इंडियंस नहीं है, यहाँ पे बहुत इंडियंस है, बहुत है। अब तो 2 साल के अंदर पिछले जब से मैं आई हूँ, पिछले जनवरी 2022 से अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट लाइक 75% की एनहेंसमेंट हो गई यहाँ पे सिर्फ इंडियंस की। और रीजन इज लाइक कि काफी सारे तो सीधा सीधा ब्रैम्पटन, ओंटारियो, टोरंटो, बार बार आप सोच रहे होगे कि मैं ये स्पेसिफिकली 3 एरियाज के नाम, क्योंकि हमें मिले लोग, क्योंकि ब्रैम्पटन, टोरंटो, आपके जो रीजन, उसके आसपास के जितने रीजन्स लगते हैं, लोगों को वहीं जाना होता है। एग्जैक्टली। अब वहां पे भी वो लोग सिर्फ वहीं पे ही रहते हैं। ये नहीं है कि आप सारे कहीं और जा रहे हैं, स्पेसिफिकली उसी सिटी से ही मूव होते हैं, क्योंकि वहां के कोई कॉलेज मशहूर है और गलती उनकी भी नहीं है। पॉइंट ये कि इंडिया में जितने एजेंट है वो पर्टिकुलरली उन्हीं यूनिवर्सिटीज पे भेजते हैं आपको। एक हब बन चुका है, और न्यू ब्रंसविक में भी मंगटन एक हब बन रहा है। यहाँ पर जो क्रैंडल यूनिवर्सिटी है, मैं सच्ची में खुद क्रैंडल से पढ़ी हूँ, लेकिन वो तो समझ लो इंडियन हो गई है। वो यूनिवर्सिटी तो मुझे इंडियन यूनिवर्सिटी लगने लग गई है अब, क्योंकि वहाँ पे अंदर एंटर करने अच्छी बात है, ये नहीं है सारे इंडियन है, टीचर भी जो है आपके प्रोफेसर जो है वो सिर्फ आपको यहाँ के मिलेंगे। यहाँ के मिलेंगे, ये अच्छी बात है कि लोग आ रहे हैं। पॉइंट ये है कि यहाँ पर अब सारे ना हमारी एज के आ रहे हैं, कम्युनिटीज बढ़ रही है, इवेंट्स बहुत हो रहे हैं इंडियंस के। अभी बेनिफिट क्या है हमारी एज में आने वाले लोगों का, कि भाई वो लोग जल्दी मूव नहीं होते, वो एक जगह सेटल होने की सोचते हैं। तो अब मैं अगर वीडियो को एंड करना चाहूंगा तो मैं आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस है, सिर्फ उनके लिए जो शायद हमसे छोटे हैं और कहीं ना कहीं अपनी उस एरिया से मूव होकर यहाँ पर आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। अगर आपको सिटीजनशिप में इजी चाहिए तो एक अच्छा ऑप्शन है। आप प्रैक्टिकली वहाँ पर रह चुके हो, आपने वो एरिया के एक्सपेंसेस देख लिए हैं, तो आपको पता होगा कि भाई कितनी मुश्किल है वहाँ पे कोई चीज़ों को बनाना। अनलेस आपकी कोई फैमिली वहाँ ना रह रही हो, मूव होने का ना सोचो तो बढ़िया रहेगा। आपके पास अलग अलग प्रोविंसेस है यहाँ पे ढूंढने के लिए। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप न्यू ब्रंसविक आओ, अटलांटिक के में ही अपना नोवा स्कोशिया वगैरह भी ऑप्शन है। अच्छा, एक मैनीटोबा का ऑप्शन है, उसमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं कि आप किसी को रेफर कर सकते हो। ये अलग अलग प्रोविंस की अलग अलग चीजें हैं। सस्कैचुअन है, ठीक है, उसमें भी ऑप्शन मिलते हैं आपको अच्छे खासे। भी पीएनपी पाथवे बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। हाँ, तो ये सब चीजें फैक्टर देखो, के ड्रॉबैक्स भी हैं, उसमें जाओ। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली बात करूंगी न्यू ब्रंसविक की, तो ये अपकमिंग कम्युनिटीज में है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत फेमस होने वाली है। और जो जितनी इसकी जितनी रिक्वायरमेंट पीआर की है उससे ज्यादा इनके पास फाइल्स आ रही है। एग्जैक्टली तो हो भी सकता है कि आने वाले टाइम में ये फाइल्स को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दे। और मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं, बहुत जल्दी नॉमिनेशन आती है, बहुत जल्दी। मेरी 21 डेज के अंदर नॉमिनेशन आई है। किसी भी प्रोविंस में इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते जितने न्यू ब्रंसविक दे रहा है। क्यों? और स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों को दे रहा है जो एक्सपीरियंस्ड है, जिनकी फैमिलीज यहाँ पर है। क्योंकि एक फैमिली को एस्टेब्लिश करना और एक अकेले इंडिविजुअल को एस्टेब्लिश करना फर्क होता है। जब फैमिली आती है दैट मींस यू नॉट गोना मूव। आप इतनी इजीली मूव नहीं कर सकते, बट एक इंडिविजुअल जब आता है बहुत जल्दी मूव कर जाता है यहाँ से। बिल्कुल। तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आपको जो अगर एडवाइस दी, अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर लो। अगर आपका कोई बंदा वहां नहीं रह रहा तो आप यहीं पे रुको, क्योंकि हमने कई लोग देखे जो यहाँ पर आके प्रॉपर्टीज भी ले रहे हैं, तो उनके लिए ईजी है। आपने करना क्या था, वहां अपनी कंट्री से आके यहाँ पे बसना था कनाडा में। ये कनाडा है, यहाँ पे कोई चीज की कमी नहीं है, हर चीजें हैं। बड़ी से बड़ी जॉब आप ले लोगे, बड़ी से बड़ी गाड़ी यहाँ मिल जाएगी, अच्छे से अच्छा खाना यहाँ मिल रहा है। अब इंडियन भी आने लगे हैं तो वो भी मिल रहा है। तो ऐसी कोई कमी नहीं है, हर चीज यहाँ पर है। तो वीडियो को अगर हम यहीं एंड करेंगे तो आपके शायद 4-5 टॉपिक हमने इस वीडियो में क्लियर किए हों। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिए जिन लोगों को इस एरिया के बारे में जानना है, और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि हमारे पिछला वीडियो जो कंटेंट है वो सब इस एरिया के रिलेटेड ही है, यहाँ की ग्राउंड रियलिटी के लिए है। और कई लोग हमें बोलते भी हैं, आप अप्रिशिएट करते हो, हमें अच्छा लगता है। किसी ने हमसे कोई बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कनेक्ट होइए। हम मैसेजेस के आंसर वहां से देते हैं, कमेंट पे भी देते हैं। आप नंबर मांगेंगे तो हम नंबर सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर कर रहे हैं जो यहाँ मंगटन में लैंड होते हैं पर्सनली, क्योंकि हम नंबर लोकल नंबर एक्सचेंज तभी करते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे जुड़ो तो आपसे बात जरूर कर पाएंगे हम। हमारा ध्यान यही बन रहा है कि जो नेक्स्ट वीक की वीडियो है वो लाइव करें, और उसका जो टाइमिंग है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि वे लाइव के लिए हम थोड़ा सा 1-2 दिन पहले आपको अलर्ट पे डाल देंगे। अगर वो लाइव नहीं हुआ तो आपको अलर्ट पे नहीं आएगा, आपको सीधा वीडियो मिल जाएगी। अगर वो लाइव आने वाला होगा जिस भी दिन में, आपको 1 या 2 दिन पहले रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपने मैंने पोल किया था, आपने संडे डाला, तो अब हम संडे मॉर्निंग इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग ही करेंगे। वो सब सेटल अप आपको 1 या 2 दिन पहले बता देंगे। तो आप जुड़े रहिए और ध्यान रखिएगा उस इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए। और मैं कहूँगा कि फेसबुक पे, अपना यूट्यूब पे भी हम पोस्ट डालेंगे इसके लिए कि कब हम लाइव आने वाले हैं, तो ताकि आप भी हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अंटिल द एंड, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।